तो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, sides of a triangle are in the ratio 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. अब देखो, हमें इसमें ट्रायंगल के साइड्स गिवन नहीं है, हम साइड्स मतलब गिवन है, पर वो साइड्स हमें किसमें दिया है, तो रेशियो में गिवन है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का जो साइड्स है वो हमें रेशियो में दिया है। तो कभी भी अगर रेशियो में दिया हो तो हमेशा x लगा लेने का, मतलब कि सपोज ये हो जाएगा, इस साइड को ले लो 12x, ये हो जाएगा 17x, ये हो जाएगा 25x। ओके, तो अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हम साइड्स भी फाइंड कर लेंगे। ओके, समझ में आया? कभी भी अगर आपको साइड्स रेशियो में अगर गिवन है तो आप ऐसे x लगा लेने का, 12x, 17x, 25x। और आपको फोकस किस पे करना है कि पहले आप x की वैल्यू फाइंड करो। x की वैल्यू फाइंड करोगे तो आपको ट्रायंगल का साइड्स भी मिल जाएगा। ओके, अब हमको इसका पेरीमीटर दिया है, कितना दिया है, 540 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हमें क्यों दिया है, ताकि हम पेरीमीटर के हेल्प से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और जब x की वैल्यू फाइंड कर लोगे तो हमें साइड्स भी मिल जाएगा। जब साइड्स फाइंड कर लोगे तो सेमी पेरीमीटर फाइंड करोगे और उसके बाद में आप क्या फाइंड करोगे, तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लोगे। राइट, तो देखो स्टूडेंट, सॉल्यूशन में ए बी सी, ए 12x, बी ले लो 17x और सी ले लो 25x। ओके, हम पहले क्या करेंगे, तो देखो हमको पेरीमीटर गिवन है, राइट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल लिखोगे तो भी चलेगा, खाली पेरीमीटर लिखोगे तो भी चलेगा। कितना दिया है, 540 सेंटीमीटर। ओके, तब देखो पेरीमीटर मतलब कि हम पूरा ये a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो हमें क्या पेरीमीटर ही मिलेगा ना, ये तीनों को हम प्लस करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 540। a कितना है 12x, b कितना है 17x प्लस c कितना है 25x इक्वल्स टू, सूत्र मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, 540 इक्वल्स टू 540। अब इन तीनों को क्या कर लो, प्लस कर लो, तो 12 प्लस 17 प्लस 25। तो क्योंकि ये हमारे तीनों क्या है, लाइक टर्म है, तीनों में एक एक x है, तो इन तीनों को आप क्या कर लोगे, प्लस कर लोगे। ओके, तो देखो 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14, 4 इधर 1 कैरी, 2 3 4 5, कितना आ गया 54 आ गया। तब 54x हो जाएगा इक्वल्स टू 540। अब ये जो 54 है ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो इक्वल्स टू के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x तो यहीं पे रहेगा। तो 540 डिवाइड बाई 54, तो 54 1 सा 54 कितने सा हो जाएगा, 10 सा। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ओके, 10। अब हमको साइड्स फाइंड करना है, राइट। तो a हमारा कितना है, a है हमारा 12x, तो 12 मल्टीप्लाई कर दोगे, x की वैल्यू 10 आई थी, मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाएगा 120। ओके, b कितना है हमारा 17x, यानी कि 17 को मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से तो आंसर कितना आ जाएगा 170। फिर c कितना है हमारा 25x, तो 25 को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10 से तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 250। तो ये सब हमारा सेंटीमीटर में सेंटीमीटर लिख दो, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या फाइंड कर लिया, साइड्स फाइंड कर लिया। अब हमको क्या फाइंड करना है, जब हमारा साइड्स आ गया तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हमारा एरिया फाइंड करेंगे बाय हेरोन्स फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं देख लूं आपको दिख रहा है कि नहीं, ओके दिख जाएगा। चलो, अब यहाँ पे सेमी पेरीमीटर, ओके सेमी पेरीमीटर यानी कि S इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होगा, P डिवाइड बाई 2। S इक्वल्स टू P कितना है अपने को दिया है, P यानी कि पेरीमीटर 540 हमको दिया है, 540 को डिवाइड कर लो 2 से, तो हमारा S कितना आ जाएगा, तो 2 270 आ जाएगा, 270। ठीक है, आ गया हमारा 270 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर। अब हम क्या फाइंड करेंगे, तो अब हम फाइंड करेंगे हमारा एरिया। एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ज्यादा सही रहेगा ना, तो स्पेस मिलेगा मुझे करने के लिए। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ S इक्वल्स टू, इसको मैं डायग्राम रख कर दे रही हूँ, जो फिगर है आप छोटा सा अपने बुक में बना लेना। ओके, तो P अपॉन 2 यानी कि 540 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 270 सेंटीमीटर।
ओके, हम क्या निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल। फॉर्मूला क्या है, तो अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अंडर रूट में सेमी पेरीमीटर हमारा कितना आया 270, ओके 270 माइनस ए कितना है हमारा 120, फिर 270 माइनस बी कितना है 170, फिर 270 माइनस सी कितना है 250, राइट। अब माइनस कर दो, अंडर रूट में 270 रहेगा, मल्टीप्लाई है 270 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 0 0, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, ओके मल्टीप्लाई बाय 270 में से 170 जाएगा तो कितना बचेगा 100 बचेगा, मल्टीप्लाई बाय 270 में से 250 जाएगा तो 20 बचेगा, राइट। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, अब इनका हमें निकालना पड़ेगा। पहले हम क्या करेंगे 27 का फैक्टर निकाल लेंगे, मतलब 270 का फैक्टर निकाल लो पहले। तो 270 है तो 10 अभी साइड में करो, 270 को हम 10 लिख सकते हैं, राइट। 270 को हम 27 मल्टीप्लाई बाई 10 लिख सकते हैं, यस। तो आप सिर्फ 27 का ही प्राइम फैक्टर निकालो। तो 27 है 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, यानी कि इसको हम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10 लिख सकते हैं, राइट। इसको यहाँ पे लिख लो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 10, फिर मल्टीप्लाई। अब 15 का मतलब 150 का, अब हमारा 150 है, इसको हम 15 इंटू 10 लिख सकते हैं, यस। अब 15 को हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 150 को 3 इंटू 5 इंटू 10, यस। तब ये लिख लो 3 इंटू 5 इंटू 10, 100 का 100 ही रहने दो, इंटू 20 का हम 2 इंटू 10 लिख सकते हैं, यस। पर मतलब नहीं, इसको आप ये करो 4 इंटू 5 लिख लो, ठीक है। 10 को हम 4 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, तो 4 इंटू 5 लिख लो इसको। अब देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जिस जिसका पैर बन रहा है उसको एक एक नंबर हम बाहर ले लेंगे, राइट। तो ये 3 का पैर बन रहा है, ओके, तो एक 3 हमारा बाहर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई। फिर ये 3 और ये 3 का पैर बन रहा है तो वापस एक 3 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई। ये 10 का पैर बन रहा है तो एक 10 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई। फिर ये 5 और ये 5 का भी पैर बन रहा है तो 5 भी बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई। 100 किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है, तो 10 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई। 4 भी किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये 3 का पैर बन रहा है, एक 3 आ गया, ये 2 3 का पैर बन रहा है, एक 3 आ गया, ये 2 10 का पैर बन रहा है 10 आ गया, ये 5 का पैर बन रहा है 5 आ गया, ये 100 किसका स्क्वायर है 10 का 10 आ गया, 4 किसका स्क्वायर है 2 का तो 2 आ गया। अब बस अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो 3 3 जा 9 9 5 जा 45 45 2 जा 90 90, 10 10 जा 100 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 9000। अपने को सेंटीमीटर दिया था, राइट, सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्या आ जाएगा स्क्वायर। मीटर में कन्वर्ट करो तो भी चलेगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, ओके। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ गया हमारा आंसर। होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपको समझ में आया। तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, देखो स्टूडेंट्स, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर, यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट। अब ट्रायंगल हमारा कौन सा है, आइसोसेलेस, और इसका हमको क्या दिया है, तो पेरीमीटर दिया है, कितना दिया है, तो 30 सेंटीमीटर हमें इसका पेरीमीटर दिया है। एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये ट्रायंगल कौन सा है, आइसोसेलेस, इसका मतलब इसके दो साइड्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। हम समझ लेते हैं ये दो साइड आपस में इक्वल होगा, तो इसमें जो इक्वल साइड है इसका वो हमें कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो यही दो इक्वल साइड है,
यानी कि दोनों कितना होगा 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर होगा। और ये थर्ड साइड तो हमारा अलग होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में, राइट। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये थर्ड साइड फाइंड करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि ये तो हमें गिवन नहीं है। तो पहले हम ये फाइंड करेंगे, उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, तो एरिया फाइंड करेंगे। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में ए बी सी, ए हमें कितना दिया है, ए हमें दिया है 12 सेंटीमीटर, बी भी हमें 12 सेंटीमीटर दिया है, सी हमें गिवन नहीं है, तो सी हमें फाइंड करना है। हमको पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर लिखोगे तो भी चलेगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। कितना दिया है, तो 30 सेंटीमीटर, राइट। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में अब इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो 30 सेंटीमीटर के बराबर होगा, राइट। पेरीमीटर कैसे निकलता है, इन तीनों को प्लस करोगे तभी तो 30 सेंटीमीटर मिलेगा, यस। यानी कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 30। ए हमें कितना दिया है 12, प्लस बी भी हमें 12 दिया है, प्लस सी हमें नहीं दिया है, सी तो हमें फाइंड करना है 30। 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24, प्लस सी इक्वल्स टू 30। 24 प्लस के फॉर्म में है, इक्वल्स के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारा सी कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड हमारा कितना है 6 सेंटीमीटर है, ओके। अब यहाँ पे सेमी पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे। तो सेमी पेरीमीटर यानी कि एस, तो हमें पेरीमीटर दिया ही है तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिख लो, पी अपॉन 2। पी हमें कितना दिया है 30, डिवाइड बाई 2 कर दो, कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, तो एरिया फाइंड करना है। तो मैं ये रब कर देती हूँ। तो एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, फॉर्मूला क्या है, तो अंडर रूट में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, अंडर रूट में एस कितना है हमारा 15 आया, 15, फिर 15 माइनस ए कितना है 12, 15 माइनस बी कितना है 12, 15 माइनस सी कितना है 6। तो आप देखो स्टूडेंट्स, 15 का 15 आएगा, मल्टीप्लाई, 15 में से 12 जाएगा 3 बचेगा, मल्टीप्लाई, 15 में से 12 जाएगा 3 बचेगा, मल्टीप्लाई, 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, ओके। अब यहाँ पे देखो, इसको हम सेपरेट कर लेते, 3 5 हो जाएगा, राइट। 15 क्या हो जाएगा 3 5 इंटू 3 हो जाएगा, ये इंटू 9 हो जाएगा। अब देखो ये 3 का पैर बन रहा है, यस, एक 3 बाहर ले लो, मल्टीप्लाई, ये 9 भी किसी का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 3 का, 3 बाहर ले लो। ये दोनों का पैर है क्या, नहीं है, तो ये तो हमारा अंडर रूट में ही रहेगा, 3 इंटू 5, ओके। 3 3 9, 3 5 15, तो अंडर रूट में 15 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 9 अंडर रूट में 15। हम अपने को सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर क्या लिख लोगे स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 9 अंडर रूट में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ गया हमारा आंसर। होप स्टूडेंट्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो समझ में आया। इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 10.1 और साथ ही साथ जो चैप्टर है वो भी यहाँ पे खत्म होता है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।